हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है एटोमेटिक हैबिट्स। चैप्टर 6, प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन, माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनसी थॉर्नडाइक के पास एक बहुत ही विचित्र आइडिया था। उनका मानना था कि हॉस्पिटल स्टाफ और वहां आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदतें उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव किए बिना सुधार सकती है। वास्तविकता तो यह थी कि उनकी उनमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके साथियों ने 6 माह के अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं का स्थान बदला जाना था। उस पर कमरे में ट्रिक्स कैसे रखे जाएंगे, इससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू से ही रेफ्रिजरेटरों को केस रजिस्टरों के पास रखा गया था, जिनमें केवल सोडा भरा रहता था। रिसर्च करने वालों ने इसमें पानी को भी शामिल करने का विकल्प रखा था। साथ ही उन्होंने पूरे कमरों में खाने की चीज़ों के साथ बोतलबंद पानी की अनेक वास्फेट रख दी। पुराने रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सोडा प्राथमिकता से रखा था, लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में ये देखने में आया कि अस्पताल में सोडा की बिक्री में 11.4% की कमी आ गई थी, जबकि पानी की बोतलों की बिक्री 25.8% बढ़ गई। उन्होंने इसी तरह की व्यवस्था खाने की चीज़ों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसा ही परिवर्तन हुआ। वहाँ खाने वालों से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। वह स्वयं क्या है, केवल इस लिहाजा से लोग चीज़ों का चयन नहीं करते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि वे किस स्थान पर है, उसका भी चयन कर असर पड़ता है। जब मैं रसोई घर में जाता हूँ और मुझे टेबल पर कुकीज़ से भरी हुई प्लेट दिखती है, तो मैं उसमें से करीब आधा दर्जन ले लेता हूँ और खाना शुरू कर देता हूँ, भले ही मैंने उन्हें हाथ में उठाने का सोचा भी नहीं हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे भूख लगी हो। यदि ऑफिस की सार्वजनिक टेबल पर हमेशा डोनट और बैगलोस रखे रहेंगे तो चलते फिरते बार बार कुछ नहीं खाना मुश्किल होगा। आपकी आदतों में बदलाव उस कक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है जहां आप हैं, और इस साथ ही आपको सामने क्या संकेत मिल रहे हैं। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हों, लेकिन कई व्यवहार किसी माहौल की किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसा कर बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इस तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं बल्कि बाहरी होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। हर आदत प्रसंग पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने 1936 में एक सरल समीकरण लिखा था, जिससे एक दमदार कथन बनता है, एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का कार्य होता है। लेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने से ज़्यादा समय नहीं लगता। अर्थशास्त्री हॉकिंस सटन ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेख किया। उन्होंने इसे सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार इसलिए उत्पाद नहीं खरीदता है कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसलिए कि उसे बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया होता है। उदाहरण के लिए, ज़मीन पर रखी हुई चीज़ों की बजाय आंखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीज़ें अधिक खरीदी जाती हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड हैं, स्टोर की अलमारी में वहाँ रखे जाते हैं जहाँ पहुँच आसान हो, क्योंकि उसमें लाभ अधिक होता है, जबकि उनमें से
सस्ते विकल्प वहाँ रखे जाते हैं जहाँ स्टोर में प्रदर्शन पलट के लिए भी यही सही है। कई बार ये दुकानदार के लिए पैसा बनाने का जरिया भी होता है, क्योंकि उनका स्थान स्पष्ट रहता है और वहाँ लोग अधिक जाते हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला की 35% बिक्री गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पलट के रैंकों में होती है। लोगों को जब पता चलता है कि यह चीज़ वहीं पर मिलेगी तो वस्तु ये उस सेवा के लिए लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि यह हर बार मिलता है और स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि वह हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। यदि हम सोडे की बजाय पानी का ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि इसलिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि सच यह है कि ऐसे कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद के नहीं होते हैं, बस ये सर्वाधिक स्पष्ट विकल्प होते हैं इसलिए हो रहे हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसकी समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है। गिद्ध लंबी दूरी तक देखने की दृष्टि रखता है। सांप अपनी बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चख कर सूंघ सकता है। तर्क मामूली विद्युत तरंग या किसी पास की मछली सरसराहट के पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में बहुत छोटी छोटी सेंसरी कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें पर्यावरण में शामिल दूषित रसायन को पहुँचाने में मदद करती है। मनुष्य की अनुभूति सेंसरी नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श कर या स्वाद लेकर करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्दीपनों को अनुभूति करने के अन्य तरीके भी होते हैं। उनमें से कुछ सचेतन होते हैं लेकिन ज़्यादातर सचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए जब तूफान के पहले तमाम में गिरावट आती है तो, या पेट दर्द के कारण आंतों में मरोड़ आती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान आप संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। आपके शरीर के रेपिस्टर व्यापक रूप की आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की ज़रूरत होती है। मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आँखें होती हैं। मानव शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं। इनमें से लगभग 100 लाख आँखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरे की तुलना में आँखों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इससे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आँखों से जो संकेत मिलते हैं वे हमारे व्यवहार से सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। इसी कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं तो आपके व्यवहार में अंतर का आ जाता है। इसके चलते आप सोच सकते हैं कि उत्पादक संकेतों से भरे हुए वातावरण में रहना और काम करना महत्वपूर्ण रहता है तथा वातावरण अनुत्पादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना चाहिए। आप इनकी रोचना करने वाले भी हो सकते हैं। सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें? ऊर्जा संकट और तेल प्रतिबंधों के दौरान 1970 के दशक में डच शोधकर्ताओं ने देश में ऊर्जा की खपत पर ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने देखा कि कुछ मकानों में बिजली की खपत उनके पड़ोसियों की तुलना में 30% तक कम थी, जबकि घरों का आकार समान ही था और बिजली के दाम भी समान ही थे। उन्होंने सभी घरों में जाकर देखा, वहां उन्होंने सब कुछ सामान्य लिया। अंतर था कि तो केवल इलेक्ट्रिक मीटर लगने के स्थान में कुछ इलेक्ट्रिक मीटर घरों में नीचे तलकर में लगे थे और कुछ घरों में मीटर सीढ़ियां चढ़कर हाल की ओर लगे थे। जिन घरों में मीटर प्रमुख रूप से ऊपर लगे थे उनमें बिजली खपत कम थी। जब उनकी बिजली का उपयोग स्पष्ट था और उस पर नज़र रखना आसान था तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं
जो सामने देखते हैं। दुर्भाग्य से जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं वह अक्सर ये तय कर देता है कि हम वहाँ कुछ व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है जो हमारे व्यवहार को तय कर सके। यदि गिटार किसी अलमारी में बंद करके रखा है तो प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, तब पुस्तक पढ़ना भी आसान नहीं रहता। जब वह गेस्ट रूम में कोने में एक अलमारी में रखी है, यदि पेंट्री में विटामिन आपकी निगाह के सामने नहीं है तो उन्हें ले पाना आदत नहीं बन सकेगा। जब भी आदत को बनाने वाले संकेत बहुत महीन या छिपे हुए होते हैं तो उनकी अनदेखी आसानी से हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत तुलनात्मक रूप से आपका ध्यान इच्छित आदत की ओर खींच सकते हैं। एम्स टर्मर ने स्कीफोल एयरपोर्ट पर सफाई स्टाफ ने हर यूरिनल के बाहर मक्खी के आकर एक छोटा स्टिकर लगा दिया। इससे इन लोगों के तरीके से सुधार आया और यूरिनल के बाहर मूत्र करने के मामलों में गिरावट आई। बाद में हुए विश्लेषण में यह भी देखा गया कि इस स्टिकर मात्र में बाथरूम की सफाई की लागत में हर वर्ष 8% की गिरावट आई। मैंने स्वयं अपने जीवन में स्पष्ट संकेत की शक्ति को अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदता था और उन्हें रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले खंड में रखकर भूल जाता था। कुछ समय बाद जब याद आता था तो वे खराब हो चुके होते थे। चूँकि मैंने उन्हें देखा नहीं तो मैं खा भी नहीं सका। धीरे धीरे मैंने खुद की समझकर वातावरण को बदलने की ठानी। मैं एक बड़ा बाउल खरीदा और उसे किचन के टेबल के माध्यम में रख दिया। अगली बार से मैंने सेब खरीदे और उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जहां मैं उन्हें देख सकता था, जैसे कोई चमत्कार हो गया था। मैंने हर दिन कुछ सेब खाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उनके अब देख सकता था जो पहले नहीं देख पाता था। यहाँ कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने वातावरण को सुधार सकते हैं और अपनी वीर्यता वाली आदतों के लिए संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप हर रात को अपनी दवा लेना याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की बोतल को बाथरूम के काउंटर में नल के पास ही रखें। यदि आप गिटार का अभ्यास ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने लिविंग रूम के बीचों बीच गिटार रख दीजिए। यदि आप लोगों को धन्यवाद भेजना याद रखना चाहते हैं तो आप अपनी वेस्ट पर इस नोट की स्टेशनरी रख लें। यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो पानी की कुछ बोतलों को हर सुबह अपने घर में उन स्थानों पर रखें दीजिए जिन स्थानों पर आप अधिक जाते हैं। यदि आप किसी आदत को जीवन का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल में उसके बड़े संकेत रखें। सबसे अधिक दृढ़ व्यवहार में कई संकेत होते हैं। सोचिए कितने कारणों से सिगरेट पीने वाला इसे करने के बहाने ढूंढ लेता है, जैसे कार चला रहे हों, मित्र को ऐसा करते हुए देख रहे हों, काम के बोझ से परेशान आदि। यही रणनीति अच्छी आदतों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अपने आसपास के वातावरण में ऐसे लक्षण रखें कि दिन में आदत बार बार याद आ सके। ये तय कर लें कि सर्वश्रेष्ठ चुनाव हमेशा स्पष्ट रहे। बेहतर फैसला लेना तब आसान और स्वाभाविक रहता है जब अच्छी आदतों के संकेत आपके समक्ष होते हैं। आसपास वातावरण में बहुत ताकत होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उसे प्रभावित करता है कि हम दुनिया से कैसे संबंध होते हैं, बल्कि इसलिए भी हम ऐसा कुछ ही काम कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो उसी दुनिया में खोए रहते हैं जो दुनिया अन्य लोगों ने उनके लिए बना रखी है, लेकिन आप इसमें गुंजाइश निकाल सकते हैं। जहां आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वहां आप परिवर्तन करके अपनी सकारात्मक के संकेतों को बढ़ाकर नकारात्मक के संकेतों को कम कर सकते हैं। माहौल डिज़ाइन करके आप जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने जीवन के निर्माताओं बन सकते हैं। अपनी दुनिया की सृजक बनिए, मात्र उपभोक्ता नहीं। संदर्भ ही संकेत होता है। किसी आदत को शुरू करने वाला संकेत बहुत विशेष हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सिर्फ एक लक्षण से ही नहीं बल्कि व्यवहार के आसपास संदर्भ से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए
कई लोग सोशल पार्टी में शराब पीते हैं जबकि अकेले होने पर नहीं पीते। इसमें लक्षण सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि पूरी स्थिति है। अपने दोस्तों को देखते हैं जो ड्रिंक्स का ऑर्डर देते रहते हैं, बार बार संगीत सुन रहे अथवा नल में बियर आदि हुई देख रहे हैं। घर, कार्यालय या जिम में हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को स्थान के अनुसार अनुमति दे देते हैं जिससे वह उभरती है। हर स्थान पर आदतों और रूटीन के साथ संबंध हो जाता है। आपकी डेस्क पर मौजूद सामान, किचन के काउंटर पर रखी चीज़ अथवा शयन कक्ष में रखी चीज़ के साथ आपका विशेष संबंध बन जाता है। हमारा व्यवहार किसी स्थान पर रखी किसी वस्तु से परिचित नहीं होता, वरन हमारा उससे क्या संबंध है इससे होता है। वास्तव में यह व्यवहार हर वातावरण के प्रभाव के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका है। आसपास के वातावरण में वस्तुएं भरी हैं, इस तरह सोचना बंद कर दीजिए। आप अब उससे संबंध के बारे में सोचना आरंभ कीजिए। उन बातों के बारे में सोचिए कि आप अपने आसपास के स्थानों से किस तरह के संवाद स्थापित करते हैं। किसी युवती के लिए उसका सोफ़ा वह स्थान है जहां वह रात 1 घंटे पढ़ती है। किसी अन्य के लिए सोफ़ा ऐसा स्थान है जहां वह बैठकर टीवी देखता है और काम के आने के बाद वहां बैठकर आइसक्रीम खाता है। अलग अलग लोगों की इसे लेकर भिन्न स्मृतियां होती हैं और इस तरह से अनेक आदतों किसी स्थान से संबंध रखती हैं। अच्छी खबर क्या है, आप किसी विशेष आदत के विशेष संदर्भ में जोड़ने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में मनोवैज्ञानिक ने अनिद्रा रोग को पीड़ित लोगों को निर्देश दिए हैं कि वे सब थक जाएं, तभी बिस्तर की ओर जाएं। जब तक नींद न आए तब तक उन्हें किसी और कमरे में बैठने को कहा गया। समय के साथ साथ बिस्तर का संबंध उनके नींद आने से जुड़ गया और फिर उनके बिस्तर पर चढ़ते ही नींद आना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने यह सीख लिया कि फ़ोन पर ब्राउजिंग करना, टीवी देखना और दीवार घड़ी की ओर लगातार देखना नहीं बल्कि नींद की एकमात्र क्रिया है जो उस कमरे में होती है। संदर्भ की ताकत एक अहम रणनीति भी बताती है। वातावरण में आदतों को आसानी से बदला जा सकता है। नया वातावरण उन सूक्ष्म लक्षणों को संकेतों से बचने में मदद करता है जो आपके वर्तमान आदतों के बारे में और मोड़ते हैं। आप किसी नए स्थान जाइए, जैसे कोई अलग कॉफ़ी शॉप, उद्यान में कोई अन्य कुर्सी या कमरे का वह कोना जहाँ याद कदा की जाती हो, वहाँ जाइए और एक नया रूटीन बनाइए। प्रतिस्पर्धी संकेतों में नई आदत बनाने की बजाय इसे नए संदर्भ में बनाना आसान होता है। यदि आप हर रात अपने शयन कक्ष में टीवी देखते हैं तो जल्द सोना बहुत मुश्किल होगा। उस स्थान पर पढ़ना दूभर हो जाएगा जिस कमरे में आप नियमित रूप से वीडियो गेम खेलते हैं। लेकिन आप जब अपने सामान्य वातावरण से बाहर जाते हैं तो आप अपने व्यवहार के प्रति पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं। आप तब पुराने वातावरण के संकेतों से दो चार नहीं होते तो जो नई आदतों के बिना रुकावट के बनने जाते हैं। क्या आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? बड़े कमरे में जाइए, किसी छत के चौक में जाएं या विस्तृत भवन में जाएं। उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर रहिए जहां आप रोज़ाना काम करते हैं, जिसका संबंध आपकी वर्तमान विचार शैली से है। क्या आप सेहतमंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस सुपरमार्केट से आप नियमित रूप से खरीदी करते हैं वहां आप ऑटो पायलट मोड में खरीदारी कर जाते हैं, बेहतर होगा नए दुकान पर इसकी कोशिश करें। आप पाएंगे कि गैर सेहतमंद चीज़ आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपके मस्तिष्क को स्वचालित रूप से पता नहीं होगा कि नए स्टोर में वह वस्तु किस स्थान पर रखी है। जब आप एकदम नए वातावरण के अभ्यस्त नहीं होते तो अपनी वर्तमान आदतों को फिर से परिभाषित या व्यवस्थित करके देखिए। काम, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन, खाना पकाने के लिए एक अलग स्थान बनाएं। जो मंत्र मुझे फ़ायदे का लगा वह है एक स्थान, एक कार्य। कुछ वर्षों बाद मैं उस घर में चला गया जहां मेरे कार्यालय के लिए अलग से कमरा है। अचानक काम उसके भीतर शुरू होता है और उसके बाहर निजी जीवन। मेरे प्रोफेशनल
जीवन का खाका मस्तिष्क में बना लेना आसान हो गया था, क्योंकि मैंने अपने काम और अपने निजी जीवन को अलग कर दिया था। हर कमरे का उसका अपना प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाना पकाने के काम आती थी, कार्यालय काम करने के लिए। जब संभव हो, एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदत के मिश्रित करना रोक दीजिए। जब आप संदर्भों का तालमेल करना शुरू कर देते हैं तो आप आदतों को भी मिलाना शुरू कर दें, और तब आसान आदतों को इसमें सफल होगी। इसी कारण से आधुनिक तकनीकी इतनी चपलता के बाद भी ताकत और कमजोरी देना दोनों है। आप सभी कार्यों के लिए फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी एक ताकतवर उपकरण बन जाता है। लेकिन जब आप फ़ोन का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते हैं तो इसे अधिक काम से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप फ़ोन हाथ में लेते हैं तो सोशल मीडिया, ईमेल देखने और वीडियो गेम खेलना नहीं भूलते हैं। ऐसे में संकेत गड़बड़ा जाता है। आप सोच सकते हैं आप समझ नहीं पाए। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ। मेरा अपार्टमेंट स्टार फ़ोन के समान है। मेरे हर कमरे में मैं चाहता हूँ कि कई कार्य हों। बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास जगह सीमित है तो आप अपने कमरे को कई गतिविधियों में बांट देते हैं। एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूँ जो अपना कंप्यूटर केवल लिखने के लिए प्रयोग में लाता है। अपने टैबलेट से वह पढ़ता है। उसका फ़ोन सोशल मीडिया और लिखित संदेश करने के लिए है। हर आदत का एक स्थान हो। यदि आप इस रणनीति के जरिए काम कर सकते हैं तो हर संदर्भ किसी आदत को विचार प्रक्रिया से जोड़ जाएगा। पूर्व से तय हालात में ही आदतें पनपना शुरू हो जाती हैं। काम की डेस्क पर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान काम में अपने आप लगने लगता है। आराम करना वहाँ आसान हो जाता है जहाँ पर आपके उसका स्थान बनाया हुआ है। नींद आपको उसी समय आती है जब आप बेडरूम में जा रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप व्यवहार स्थित और पहले से तय हो तो आपको ऐसे वातावरण की ज़रूरत होती है जो स्थिर और पहले से तय हो। स्थिर वातावरण जहाँ हर चीज़ का अपना स्थान और लक्ष्य होता है, वह एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ आदतों को आसानी से बनाया जा सकता है। संदर्भ में मामूली बदलाव से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़ी होनी रहती हैं, बल्कि व्यवहार के पास के वातावरण के संदर्भ में संबंधित रहती हैं। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान ताकत रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ होते हैं।